और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरे में पीएम मोदी सोलन और मंडी के सुंदरनगर में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पीएम मोदी की रैली दोपहर 1 बजे होनी है, जबकि मंडी के सुंदरनगर में पीएम मोदी की रैली 11:30 बजे प्रस्तावित है। सुंदरनगर की रैली में 70,000 से ज्यादा लोगों को लाने का दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। दोनों ही रैलियों में सीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। इन रैलियों से पहले डेरा ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात का भी कार्यक्रम तय किया गया है। खबर आपको दे दें, आज हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तमाम भाजपा के बड़े नेता उनके साथ नजर आएंगे। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में 70,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है और इन रैलियों के जरिए, खासतौर पर मंडी की रैली के जरिए 15 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों को एकजुट करके भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मंडी जिला का सुंदरनगर से तैयार है। इस वक्त मैं आपको जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये हम सुंदरनगर के जवाहर पार्क में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे यहां पर आकर एक विशाल जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे। 3 जिलों के 15 विधानसभा क्षेत्रों की ये चुनावी जनसभा होने जा रही है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस रैली में प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। कितना उत्साह है सुंदरनगर के लोगों को और बाकी लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर? सुंदरनगर की बात तो आप छोड़िए, पूरे हिमाचल में मोदी जी के आने का उत्साह है। यहाँ सुंदरनगर से ही नहीं, पूरे हिमाचल से जो हमारी महिला मातृशक्ति है या दूसरे जो और लोग हैं वो मोदी भाषण सुनने आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ है, जयराम जी हैं सब कुछ है और हमारे राकेश जम्वाल जी हैं तो सब कुछ संभव है। ये दूसरा मौका है, पिछली बार भी चुनावों में सुंदरनगर में रैली हुई थी, क्या कहेंगे? सुंदरनगर में हमने पिछली बार भी हमारे विधायक जी राकेश जम्वाल जी को बहुत से वोटों से 10,000 वोटों से जिताया है। हम आगे भी पूरी हमारी कोशिश है हम कि इससे दुगने मतलब मतदान करवाएंगे और 20,000 वोटों से 25,000 वोटों से इनको अब की बार भी विधानसभा में भेजेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी की रैली को लेकर? हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। चलिए ठीक है। तो ये लोग जो है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो यहाँ पर रुकेंगे और अपना संबोधन देंगे। यहाँ पर मंच जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है। इसी मंच से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो संबोधन होने वाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और 15 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके साथ जो है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। लोगों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र का, जो जवाहर पार्क से हमारे साथ सीधे इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, लोगों के जुटने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहर पार्क पहुंचने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां और भाजपा की तरफ से कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नेता अभी तक पहुंचा है जवाहर पार्क? वीरेंद्र। जैस्मिन, तैयारियां आपको साथ साथ दिखाता हूं। लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आगे की जो कुर्सियां हैं वो लगातार जो है वो भर चुकी हैं। लोग यहां पर जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा जो पीछे की अगर हम थोड़ी बात करें तो पीछे की काफी कुर्सियां जो है अभी भरना बाकी है और लोगों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसा पूछा कि कोई बड़े नेता, अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पहुंच चुके हैं। वो स्टेज पर आए थे, थोड़ा उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेने के बाद फिर अब जो यहाँ पर जो साथ लगता है क्रेस्ट हाउस है DWD का, वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रुके हुए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर जो हम कह सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका जो मैदान है वहां पर उनके जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेंगे। वहां पर जैसे उनके हेलीकॉप्टर लैंड होने वाले होंगे तो मुख्यमंत्री उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां पर जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद उनके साथ यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही यहाँ पर मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ जो 15 विधानसभा क्षेत्र के रैली
ये 15 विधानसभा क्षेत्रों से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। उनके आने का भी सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। वो सब भी यहाँ पर जो है वो पहुंचने जो शुरू हो चुके हैं। 11:30 बजे का समय दिया है, आप मान के चलिए 10:30 हो चुके हैं और 1 घंटा शेष बचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं तो फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा उनका रुकने का कार्यक्रम है। उनके सामने जो है वो जयराम ठाकुर का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे और फिर उसके बाद वो यहाँ से सोलन के लिए रवाना हो जाएंगे। सोलन के ठोड़ो मैदान में भी उनकी एक इसी प्रकार की बड़ी चुनावी रैली जो है वो रखी गई है। जी जस्ट जी, साथ ही वीरेंद्र, अगर मंडी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और मंडी के साथ लगता है फिर कुल्लू मनाली 4 विधानसभा क्षेत्र वहां के और फिर एक ऊपर स्पीति का भी इलाका है जहां की 1 सीट। तो 15 विधानसभा सीटों को एकजुट कर साधने की कोशिश एक मंच से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी चुनाव की हम अगर पृष्ठभूमि देखें तो यहां पर सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए क्या नजर आ रही है? और अगर उपचुनाव की भी हम बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र जिस तरीके से भाजपा के हाथ से चला गया था, क्या वो चुनौती अभी भी बरकरार है या फिर भाजपा ने उसे डैमेज कंट्रोल कर लिया है? देखिए, जो आपने उपचुनाव की बात की, उपचुनाव के दौरान जब बीजेपी को इसका काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था तो उसको लेकर पार्टी ने सारा आंकलन जो वो किया, समीक्षा की कि हार के कारण क्या रहे और उसमें यही निकल कर आया कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो है वो पूर्व जो दिवंगत मुख्यमंत्री है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनके श्रद्धांजलि के नाम पर जो है वो वोट पड़े थे और उस वोट का जो है वो कांग्रेस पार्टी को, कैंडिडेट को जो है वो फायदा मिला था और बाकी 3 सीटों पर भी जो है वो इसी कारण जो है वो भाजपा की हार हुई थी। ये इनके जो आंकलन था, जो इनका जो हम कह सकते समीक्षा थी, उसमें ये बात जो है वो निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब वीरभद्र सिंह जी के देहांत को काफी समय हो चुका है और मुख्यमंत्री जयराम और भाजपा के अन्य नेता भी ये कह रहे हैं कि हर बार श्रद्धांजलि के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इस बार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो उस वक्त जो काम हुए थे उनको लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो लग भी रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें और यहाँ के मुद्दों की बात करें, मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी दल विशेष का जो है वो कोई पलड़ा भारी है, इस प्रकार का नहीं है। कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। मंडी जिला की बात करें या कुल्लू जिला की बात करें या कहीं भी हम बात करें तो उस कांटे की टक्कर में आपने जो है वो खुद को आगे करना है, कैसे आपने बढ़त बनानी है, कैसे आपने लीड लेनी है, उसको लेकर जो है एक्सरसाइज जो है सभी राजनीतिक दलों की शुरू हो चुकी है। मंडी में प्रियंका गांधी एक बड़ी रैली करके गई मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में। अब उसका जवाब जो है वो भाजपा की तरफ से देना था तो भाजपा की तरफ से जो है वो सुंदरनगर में एक बड़ी रैली रखी गई है। इसके बाद सोलन में बड़ी रैली रखी गई है। उसके बाद हम बात करें 9 तारीख को प्रधानमंत्री जो है वो कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के दौरे पर आ रहे हैं, वहां पर भी बड़ी रैलियां जो है वो रखी गई है भाजपा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब चाह रही है कि जो प्रचार है उसको तेज किया जा रहा है और ज्यादा तेज किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। जो बड़े उनके पास जो मास्टर कार्ड है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि तुर्क के जो पत्ते हैं, उन्होंने अब जो है कर दिया भाजपा ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो आज से जो है हिमाचल के प्रवास पर आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। इससे अलावा पहले बात करें तो अमित शाह यहाँ आ चुके हैं, नड्डा यहाँ आ चुके हैं, आपके राजनाथ सिंह आ चुके हैं, नितिन गडकरी आ चुके हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम वो आ चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अभी उनके और जो कार्यक्रम है वो भी शेड्यूल हो चुके हैं। वो विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के जो संबंधित प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ी रैली, जैसे आज 15 विधानसभा क्षेत्रों की रैली यहाँ रखी है, कांगड़ा और चंबा की रैली कांगड़ा में रखी हुई है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो रैली है वो हमीरपुर में रखी गई है। तो इस प्रकार से वो बड़ी रैलियों को जो संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही वीरेंद्र, जब प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी पहुंची थी तो वहां पर उन्होंने कई आरोप लगाए थे भाजपा पर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर। उनका ये बड़ा आरोप था कि उन्होंने जो विकास का जो फोकस था उनका वो सिर्फ सुकेत, सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों पर ही ज्यादा रहा। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि स्टार प्रचारकों की सूची में जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम होना चाहिए वो स्टार प्रचारकों की सूची में वो शामिल नहीं किए जाते हैं और केंद्र से बड़े चेहरों को यहां पर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाता है। इस तरीके के तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के ऊपर लगाए थे। प्रदेश भाजपा के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए थे। तो क्या आज ये माना जाए कि इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे? कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से एकाएक आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर, बीमारी से ग्रस्त लोगों की जयराम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है
देखिए, जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि विपक्षी राजनीतिक दल है और विपक्ष का जो काम है वो सत्ता पक्ष के जो काम है उसमें कमियां निकालना और करना क्या होता है। और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो कांग्रेस पार्टी में कमियां निकालेगी, कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों का आज जवाब यहां से देते हैं नहीं देते हैं, वो उनके संबोधन के दौरान ही पता चल पाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा उनका जो एक किसी बात को करने का तरीका है, किसी बात को रखने का तरीका है, या कुछ भाषण में क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इशारों में बात करनी है, प्रत्यक्ष रूप से बात करनी है, उनका एक अलग नजरिया, अलग स्टाइल है उनका अपने भाषण देने का। तो आज वो किस तरीके से निश्चित तौर पर निशाने पर उनके भी कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि मुकाबला हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से ही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त ग्राउंड में कहीं पे भी जो है नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी से ही है। तो उनके भी निशाने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही रहेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी पर आप अटैक करेंगे, उनको अगर आप जितना ज्यादा डैमेज करेंगे तो ही फिर बीजेपी को जो है वो फायदा हो सकता है। तो अब जब उनका संबोधन शुरू होगा, उस संबोधन के दौरान लग जाएगा तकरीबन आधे से पौने घंटे का जो उनका संबोधन है यहाँ पर रहने वाला है। उस संबोधन में वो किस तरीके से विपक्ष को घेरते हैं वो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। जी जस्मीन। बिल्कुल वीरेंद्र, और ये प्रचार प्रसार की जो पूरी तस्वीर जिस तरीके से नजर आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं को मैदान में उतारकर चुनाव प्रचार कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ही मुख्य तौर पर कमान संभाली है, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ मुख्य विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैलियां करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भाजपा के चुनाव प्रचार प्रसार को हम देखें तो तमाम बड़े चेहरे, योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है के स्थानीय नेताओं को, जहां इस वक्त डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच जाना चाहिए, उन्हें ज्यादा सरकार के कामों को आगे लेकर जाना चाहिए, वो काम केंद्र के मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र, जी आप अगर उस तरीके से देखें, दोनों दलों के हमें जो यहाँ पर नजर आ रहा है, दोनों दलों के जो केंद्र के जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं प्रचार करने के लिए। जिस प्रकार से आप डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और प्रचार जो कर रहे हैं। और जो बड़े नेता है वो उनके विधानसभा क्षेत्र में आकर एक बड़ी रैली जो है कर रहे हैं, बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रोजाना जो है वो बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करना जो है वो किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ भी बात है, उसकी बात करें तो आजकल लोगों को थोड़े खेती बाड़ी के काम भी रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं, तो लोगों का जो है बार बार रैली में आना संभव नहीं था। इसलिए जो प्रत्याशी वो गाँव-गाँव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं अपने लिए वोट मांगने के लिए। रही बात बड़ी रैलियों की, तो कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी रैलियां की जा रही है, बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस एक देखने को जरूर मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ी रैलियों की कमी देखने को मिल रही है। उस मामले में बीजेपी थोड़ी आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने ज्यादा अपने स्टार प्रचारक जो है मैदान में उतार दिए, जिसमें बड़े नाम आपने ले लिए, मैं दोबारा को नहीं कहना चाहूंगा। बड़े नाम जो उन्होंने लिए हुए वो बड़ी रैलियां जो है वो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो कर रहे हैं। और कांग्रेस देखें तो कांग्रेस की जो बड़ी रैलियां है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी उनमें जो है दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आपके पीछे हम तैयारियों को भी देख पा रहे हैं, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहर पार्क पहुंचेंगे सुंदरनगर के। नजर आप बना के रखिए वीरेंद्र, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद दंगल को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र 6 नवंबर को जारी करेगी। संकल्प पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला से जारी करेंगे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो अहम खबर आपको दे दें, 6 नवंबर को भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी शिमला से अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में करीब 11 बजे जारी होगा। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस इससे पहले ही इस चुनाव में 10 गारंटियों का वादा जनता से कर चुकी है और आज राज्य मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस
का भी कार्यक्रम रखा गया है और 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जहां प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र आज जारी करने वाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीते कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को अनुराग ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ये दावा किया कि बीजेपी पिछले बार से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आएगी। विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। जनता के बीच में एक बड़ा उत्साह है वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का, क्योंकि लोग भी अब कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी, और ये जन जन की जुबान पर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में जनता मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखकर और हमारी प्रदेश सरकार के शानदार काम को देखकर फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी हैं या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं? और कांग्रेस से मैं कहता हूं, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी है कि उन्होंने पंजाब में कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक इन्होंने सरकारें ऐसे ही बनाई कि कर्जे करेंगे, और वहां अब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं राजधानी शिमला के कसुम्पटी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की खासी भीड़ देखने को मिली। कसुम्पटी से शहरी विकास मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश भारद्वाज की किस्मत दांव पर है। अब तक शिमला शहरी से जीत रहे सुरेश भारद्वाज का बीजेपी ने इस बार टिकट बदल दिया है और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से वो मैदान में है। कांग्रेस का किला भेदने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है, जिसे लेकर भारद्वाज पहले ही कह चुके हैं कि यहां से जीत या हार उनकी नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ताओं की होगी, क्योंकि यहां पर उनका अपना जनाधार नहीं है। यही वजह है कि उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जेपी नड्डा ने यहां रोड शो किया। मोबाइल हटवा दो, मोबाइल। एक तरफा माहौल दिख रहा है। हिमाचल के लोगों में बहुत उत्साह है और वो इस बार राज नहीं रिवाज बदल रहे हैं और दोबारा जयराम जी की सरकार, मोदी जी का आशीर्वाद, जिस कारण से यहाँ विकास हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को ताकत दी गई है और किसानों को जो ताकत दी गई है और जिस तरीके से विकास के नए आयाम जुड़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल की जनता ने एक तरफा फैसला ले लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। जी, कैंपेन इस बार बिल्कुल नया था। पहली बार देखा गया कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ रैलियां हुई। भाजपा के इतनी बड़ी संख्या में स्टार प्रचारक है। ये तैयारियां कब से शुरू थी और कैंपेन का स्वरूप कैसे बना? देखिए, मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बताया है, हम हमेशा तैयार रहते हैं और तैयारी कोई 2 दिन की नहीं होती है। हम सारी चीजों को बड़े माइन्यूटली वॉच करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है और परफॉर्मेंस के आधार पर हम सरकारों को रिपीट करते हैं। मोदी जी का आशीर्वाद है, एक अटूट विश्वास मोदी जी के प्रति है, जो जनता समय समय पर वोट के माध्यम से आशीर्वाद देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होने वाली है। इसके अलावा क्या लगता है, क्या कितना मुश्किल? बहुत उत्साह है लोगों में। देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में सोलन में और सुंदरनगर में कितनी सीटें आने की उम्मीद? हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएंगे। सीटों के आंकड़े हम 3 दिन बाद आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त हमारे साथ थे और जो कैंपेन थी उसको स्वरूप की तैयारियों को लेकर इन्होंने बताया। कैमरामैन आकाश के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल के चुनावी दंगल ने कई लोगों को यूपी के रण की याद दिला दी।
वजह ये कि एक तरफ मोर्चे पर थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ थी यूपी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। दोनों ने कांगड़ा में मां ज्वालामुखी की पूजा के साथ आक्रामक तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया, जिससे प्रचार की ज्वाला और भड़क उठी। इसी खबर के साथ हिमाचल के दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार। मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? कभी कांग्रेस को मत आने देना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल में दोबारा कमल खिलाने के इरादे से उतरे तो वोटरों को कांग्रेस का हाथ दिलाने उतरी थी यूपी की बेटी प्रियंका गांधी। पहले पहाड़ पर उत्तराखंड के पर्वत पुत्र योगी का जलवा देखिए। शुक्रवार को योगी ने कांगड़ा के ज्वाली सीट से प्रचार की शुरुआत की। यहां पार्टी उम्मीदवार संजय गुलेरिया के लिए वोट मांगने पहुंचे योगी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी। ज्वाली के बाद योगी ज्वालामुखी पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह रवि के समर्थन में प्रचार किया। यहां योगी के भाषणों के बीच बीच में बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे सुनाई देते रहे। वहीं योगी जब बिलासपुर के घुमारवी में पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे तो यहां यूपी की तरह ही योगी योगी के नारे सुनाई दिए। योगी ने यूपी का ही जिक्र करते हुए हर सभाओं में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, देशवासियों का आह्वान क्या था? पंच प्रण के लिए। ये पंच प्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, एक विकसित भारत का निर्माण करना। चुनाव प्रचार के अलावा योगी ने मां ज्वालामुखी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और गोरख टिब्बी के दर्शन भी किए। योगी ने यहां ये कहते हुए अपना रिश्ता जोड़ा कि गुरु गोरखनाथ जी यहां से गोरखपुर गए थे। अब ये तस्वीर देखिए, योगी की तरह ही प्रियंका गांधी ने भी ज्वालामुखी मंदिर जाकर दिव्य ज्योत के दर्शन किए। प्रियंका ने मंदिर में दर्शन के साथ ही शुक्रवार को प्रचार अभियान की शुरुआत की और फिर कांगड़ा के नगरोटा में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका के मंच पर कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों के साथ कांगड़ा क्षेत्र के सभी कांग्रेस उम्मीदवार भी मौजूद थे। प्रियंका हिमाचल वालों को फिर से अपनी दादी इंदिरा की कहानी के जरिए खुद से जोड़ने की कोशिश करती दिखी, तो बीजेपी पर हमला करते हुए कई लोग लुभावन वादे भी दोहराए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। प्रियंका के वादे और योगी के हमले में से जनता पर ज्यादा असर कौन डालता है, इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा और तब तक इन दोनों की कई और रैलियों से प्रचार की ज्वाला अभी और धधकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश।